गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी भक्त पहले एक लीला सुनिएगा भगवान की, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। जब भगवान के पास जाओ तो क्या भाव होना चाहिए? हे ठाकुर, हे नारायण, हे गोविंद, हे राम, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन आप और हम लोग तो भगवान के पास जाते हैं खोपड़ी में पूरा परिवार भर के, तो झूठ बोले कैसे? आप सोचिएगा, जबकि सच्चाई यही है। भगवान ही हमारे साथ था, भगवान ही हमारे साथ है, भगवान ही हमारे साथ रहेगा। बाकी सब नौटंकियां हैं जो मानी हुई हैं, है कोई साथ नहीं। तो क्या कहना, अब तेरी चौखट पर किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। अब कब देखेंगे? जब पूरी तरह से ये दृढ़ संकल्प हो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। संध्या का समय था, मंदिर में आरती की तैयारी चल रही थी। घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। लेकिन मंदिर की सबसे अंतिम सीढ़ी पर, मंदिर की सबसे अंतिम सीढ़ी पर, ध्यान से सुनिएगा, बैठा एक लगभग 60 वर्ष का वृद्ध, 60 वर्ष का पुरुष, वृद्ध आदमी उन घंटियों को नहीं, अपने टूटे हुए जीवन को सुन रहा था। 60 वर्ष का घंटियों को नहीं सुन रहा, अपने टूटे हुए जीवन को सुन रहा था। उसकी आंखें सूज चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो कई रात वो सोया ही ना हो। उसके हाथ कांप रहे थे, कपड़े धूल से सने हुए थे और चेहरे पर वर्षों की पीड़ा की गहरी रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते। किसी ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की वो भूखा है, बीमार है या बस अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। उसका नाम था हरिदास। एक समय था जब उसका घर हंसी से भरा हुआ रहता था। पत्नी की मुस्कान, बच्चों की किलकारियाँ, छोटा सा व्यापार और भगवान का दिया हुआ संतोष, सब कुछ था उसके पास। लेकिन समय बदला। पहले व्यापार डूबा, फिर पत्नी लंबी बीमारी के बाद इस संसार से चली गई। उसने सोचा था कि बेटे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, पर जिन बेटों की उंगली पकड़कर उसने चलना सिखाया था, उन्होंने एक दिन कहा, बाबा अब हम अपने परिवार में व्यस्त हैं, आप किसी आश्रम में चले जाइए, वहाँ आपकी अच्छी देखभाल हो जाएगी। ये सुनकर हरिदास के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कोई शिकायत नहीं की, बस एक छोटी सी गहरी गठरी उठाई
और चुपचाप घर से निकल गया। उस रात उसने पहले बार खुले आसमान के नीचे सोते हुए भगवान से पूछा कि प्रभु क्या सचमुच में अब किसी काम का नहीं रहा मैं? कोई उत्तर नहीं मिला। दिन बीतते गए, कभी मंदिर का प्रसाद, कभी किसी दयालु व्यक्ति की रोटी, इसी सारे जीवन चलता था। लेकिन सबसे अधिक भूख पेट की नहीं थी, भूख थी किसी अपने की आवाज़ सुनने की। एक दिन वो चलते चलते भगवान श्री कृष्ण के एक पुराने मंदिर में पहुंचा। जैसे उसने ठाकुर जी की झलक देखी, उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ दर्द ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। वो दौड़कर नहीं, घुटनों के बल चलता हुआ भगवान की चौखट तक पहुंचा। उसने कांपते हाथों से चौखट को पकड़ा, अपना माथा पत्थर पर रख दिया और बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ इतनी गहरी थी, मंदिर में खड़े कई लोगों की आंखें भर आई। आंसुओं से भीगी आवाज़ में बोला, हे ठाकुर, आज मैं कुछ मांगने नहीं आया, मांगते मांगते पूरी उम्र बीत गई। हर रिश्ते को आजमाया, हर अपने पर भरोसा किया, हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन हर जगह से खाली हाथ लौटा हूँ। जिस बेटे को अपने हिस्से का दूध पिलाया, आज उसी के घर में मेरे लिए कोना भी नहीं बचा। जिस परिवार के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, आज वही लोग मुझे बोझ समझते हैं। प्रभु, अब तेरी चौखट पर किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। अगर यहाँ से भी खाली लौट गया तो फिर कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि तेरे बाद मेरा कोई नहीं है। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू चौखट को भिगो रहे थे। उसी दिन मंदिर के पुजारी ने ये दृश्य देखा। वो धीरे से उसके पास आए और बोले, बाबा उठिए, भगवान के सामने इतना मत रोइए। हरिदास ने भीगी आंखों से उनकी ओर देखा, टूटी आवाज़ में पूछा, पंडित जी एक बात बताइए, क्या भगवान सचमुच रोते हुए इंसान को देख लेते हैं, या मेरे आंसू भी किसी ने नहीं देखे? पुजारी की भी आंखें भर आई। उन्होंने हरिदास के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाबा, भगवान के दरबार में शब्द बाद में पहुंचते हैं, आंसू पहले पहुंच जाते हैं। जो बात लाखों शब्दों से नहीं कह पाए, वो एक सच्चा आंसू बता देता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। इतने में आरती शुरू हो गई। मंदिर में घंटियां बजने लगी। हरिदास के पहली बार आंख बंद की। ध्यान से सुनिएगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पर बहुत स्नेह से हाथ फेर दिया हो। उसके भीतर का वर्षों पुराना बोझ हल्का होने लगा। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना धन मिला, ना बेटे वापस आए, ना जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हुई, लेकिन उसे वो मिल गया जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी, भगवान का सहारा। वो धीरे धीरे उठा, ठाकुर जी को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए बोला, प्रभु, मैं तो किस्मत आजमाने आया था, पर आज समझ गया कि तेरी चौखट पर किस्मत नहीं बदलती, यहाँ तो इंसान का टूटा हुआ मन जुड़ जाता है। जिस दिन मन जुड़ जाए उसी दिन जीवन बदल जाता है। कहते हैं दुनिया के दरवाजे आपकी हैसियत देखकर खुलते हैं, लेकिन भगवान का द्वार आपकी आंखों के आंसू देखकर खुलता है। यदि आपके जीवन में भी कभी भगवान ना करे कोई ऐसा समय आए, ऐसा दुख आए, तो निराश मत होइए।
अभी परमात्मा अंदर बैठा है। एक बार सच्चे मन से भगवान की चौखट पर सर रखकर कहिए, अब तेरी चौखट पर किस्मत आजमाकर हम भी देखेंगे। तो हे पुण्य आत्माओं, जीवन जीने का मजा जब है जब भगवत प्राप्ति के लिए आप और हम लोग दृढ़ संकल्प करें। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ अपने भी पराये लगने लगते हैं, हर दरवाज़ा बंद दिखाई देने लगता है। लेकिन उस समय भी निराश मत होइएगा। ध्यान रखिए, जिसकी पुकार दुनिया नहीं सुनती उसकी आह भगवान अवश्य सुनते हैं। आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते यदि वो सच्चे मन से प्रभु के चरणों में गिरें तो प्रार्थना बन जाती है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा दुख है जो किसी से कह नहीं पा रहे, तो एक बार प्रभु की चौखट पर सर झुकाकर मन की बात कह दीजिए। हो सकता है परिस्थितियाँ तुरंत ना बदलें, लेकिन आपके मन में अवश्य बदलाव आएगा। तब आपको लगेगा कि भगवान आपके साथ है। हे पुण्य आत्माओं, भक्ति से ज़्यादा सरल कोई चीज़ नहीं दुनिया में है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। इसलिए पुण्य आत्माओं, प्रेम में जब तक आत्म भाव ना हो, भगवान का भाव ना हो, तो वो प्रेम नहीं होता। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रणिपातेन, गुरु को साष्टांग दंडवत करके सेवया, शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करे जिससे वो प्रसन्न हो, वैसा काम करे। अपनी बुद्धि ना लगाए, जैसा गुरु चाहते हो वैसा करे। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वदा उनके अधीन कर दे, उनके मन के, उनके संकेत के, आज्ञा के अनुकूल काम करे। यही वास्तविक सेवा और शरणागति है, यही समर्पण है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा क्या है? ध्यान से सुनिएगा। उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना। अपना जीवन संत महात्माओं के सबसे बड़ी सेवा है, उनके सिद्धांतों के अनुसार जीवन बनाना। कारण उनके सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वो अपने शरीर तक का सैर त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। तो भगवान ने कहा, पहले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ, फिर प्रणिपातेन उनके सरेंडर हो, फिर उनकी सेवा करो। उसके बाद जब गुरु प्रसन्न हो जाए तो परिप्रश्नेन, केवल परमात्मा तत्व को जानने के लिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, परिप्रश्नेन यानी संसार की बातें नहीं, परमात्मा तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से, प्यासे भाव से, मुमुक्षु भाव से लालायित होकर सरलता और विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करे। अपनी विद्वता ना दिखाने का प्रयत्न करे कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। अपने दिखावे के लिए अथवा उनकी परीक्षा करने के लिए प्रश्न ना करें। गुरु की परीक्षा का भाव ना आने पाए। गुरु की परीक्षा लेने का प्रश्न मन में आया तो भगवान बहुत बड़ा दंड देते हैं।
इसके बाद जो हम आपसे चर्चा कई वर्षों से करते आ रहे हैं, उन प्रश्नों में क्या प्रश्न करें गुरु से? मैं कौन हूं? आप और हम लोग अपने को जानते हैं, वो ही अलग परिचय है हमारा जिसे हम जानते हैं। हमें अपना पता नहीं मैं कौन हूं। एक गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है, अन्यथा ये जीव अनादि काल से ऐसे ही भटक रहा है। मैं अपने को तो जानता हूं। जब पहला प्रश्न ही हमें पूरी तरह से अज्ञान भरा हुआ है हमारे अंदर, मैं कौन हूं, संसार क्या है और बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, तत्व समझने में क्यों नहीं आ रहा, आप इतना समझाने का प्रयत्न कर रहे हो, हमें पल्ले क्यों नहीं पड़ रहा, आदि आदि प्रश्न केवल अपने बोध के लिए। जैसे जैसे जिज्ञासा वैसे वैसे प्रश्न करें। अब आप बताइए, हमने अनेक बार आप लोगों को बताया कि तीन तत्व अनादि हैं, सदा से हैं, जीव, माया और भगवान। इन तीन तत्वों को जान लो, बस मान लो, पूर्ण शरणागत होकर कुछ जानना बाकी ही नहीं रहेगा। लेकिन मुश्किल क्या है, हम लोग सुनते तो हैं, समझ आता भी है, लेकिन बुरा मत मानिएगा, मानने में और सुनने में बड़ा अंतर होता है। जैसे एक व्यक्ति थोड़ी डॉक्टरी जानता हो तो डॉक्टर की लिखी दवा को बुद्धि लगा के ढूंढता है कि डॉक्टर साहब ने मुझे सही दवा दी है कि नहीं दी है। ऐसे आप और हम लोगों के पास में कचरा ज्ञान बहुत इकट्ठा है पहले से। हम लोगों के पास कचरा ज्ञान बहुत है। हम जब भी कोई गुरु बोलता है, अपनी बुद्धि के कटोरे में उसे घुमाते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि गुरु की बात को माने या अपने मन की बात को माने। अनादि काल से यही पाप आप और हम सब लोग करते आ रहे हैं। पूर्ण शरणागति का मतलब होता है, जैसा कहा पूरी तरह समझ नहीं आया, एक बार नहीं 1000 बार पूछो, लेकिन जब तक मन बुद्धि का सरेंडर नहीं है। क्यों? जो मेरे पास मन है, मेरे पास बुद्धि है, वो संसार के लिए है, सांसारिक विषयों के लिए है, संसार के काम धंधों के लिए है, वो भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है। वो तत्व ज्ञान है कि जीव किसे कहते हैं, जीव आत्मा किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, और तीन ही तत्व हैं। एक में हम फंसे हुए हैं और एक को पाना चाहते हैं, सब आनंद पाना चाहते हैं। इस संसार का एक भी जीव ऐसा नहीं, ध्यान से सुनिएगा, इस संसार का एक भी जीव ऐसा नहीं। यहां तक बता रहा हूं, मनुष्य शरीर नहीं, चींटी, मक्खी, कीड़े मकोड़े, वो भी आनंद चाहते हैं। आप सोचो, बुद्धि लगाओ, पूरे संसार का कोई ऐसा जीव मुझे ला के बता दो
जो आनंद ना चाहता हो? क्यों? ये चाह क्यों है सबकी एक बराबर? अमेरिका का, भारत का, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, कोई कितना बड़ा उग्रवादी क्यों ना हो, लेकिन आनंद सब चाहते हैं। उसका कारण है, मुझे पता नहीं ये आनंद भूख किसकी है। ये आनंद की भूख है आत्मा की, लेकिन वो संसार में आनंद ढूंढता रहता है, शरीर का आनंद खोजता रहता है। बस जब तक ये जीव स्वयं को नहीं जानेगा, तब तक वो आनंद को संसार में ही ढूंढेगा। तो पहला प्रश्न है, मैं कौन हूं? जब मैं का असली, इसके लिए जब तक समझ में ना आए, एक बार नहीं 1000 बार गुरु से पूछो, लाख बार पूछो, ये ज्ञान हो गया तो ये समझने में देरी नहीं लगेगी संसार क्या है, शरीर क्या है, माया क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। अब आप सोचिए, ये भगवान श्री कृष्ण गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बोल रहे हैं। लेकिन जैसे आप और हम लोग अपनी बुद्धि बिना लगाए नहीं मानते, ऐसे ही अर्जुन बार बार सुन तो रहा है, लेकिन क्या सोच रहा है? कोई और उपाय भी बताएंगे, कोई और उपाय भी बताएंगे, ये जच नहीं रहा, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जब भगवान आखिरी प्रहार करेंगे, तब वो सरेंडर करेगा अपने आप को। तभी जाके गीता, अगर यही सरेंडर कर देता, यही शरणागत हो जाता, तो गीता समापन हो जाती, भगवत प्राप्ति हो जाती, युद्ध शुरू हो जाता। भगवान के शरणागत होकर युद्ध तो बाद में भी करेगा, लेकिन उसने इतने प्रश्न किए हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि अनादिकाल से अज्ञान से भरी हुई है। इतनी जल्दी हम लोग झुकने को तैयार नहीं होते, मानने को तैयार नहीं होते। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आनंद तो मैंने क्या कहा, हर चीज चाहती है, हर जीव चाहता है आनंद। चींटी में भी जीव है, हाथी में भी जीव है, देवताओं में भी जीव है, आप और हम लोग भी जीव है। आनंद हमारी सबसे पसंदीदा चीज है, हम आनंद चाहते हैं। लेकिन अभी आप और हम लोग इस खोपड़ी के कारण, शरीर के कारण, मन बुद्धि के कारण, अज्ञान के कारण संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं, परिवार में आनंद ढूंढ रहे हैं, संसार की वस्तुओं में आनंद ढूंढ रहे हैं। यानी अभी हम माया के बंधन में हैं, जड़ वस्तुओं में, जिनकी उत्पत्ति और जिनका विनाश होता है। न शरीर में आनंद है, न संसार में आनंद है। आनंद मंद सिंधु तब बासा, आनंद तो आत्मा की भूख है, जिसे आप आनंद महसूस करते हो। जैसे लोग कहते हैं ना, आज खाना खाने में आनंद आ गया, ये तो टेम्परेरी आनंद था। अगर आनंद आ रहा था तो खाते जाइए, खाते जाइए, खाते जाइए। नहीं 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 नहीं, पेट फट जाएगा। अब आनंद कहाँ चला गया? इसका मतलब अभी आनंद का पता नहीं है। धन में आनंद था तो लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए। नहीं नहीं, बहुत हो गया, अब हमारी भूख नहीं है। इसी प्रकार ये जीव अनादिकाल से माया की सुख सुविधाओं में, माया के प्रपंचों में, मोह माया आसक्ति में आनंद ढूंढ रहा है। लेकिन बिना श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के अपनी बुद्धि से हमें तो पल्ले नहीं पड़ा था। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा,
कि आप और हम लोग डिसाइड करें, समझने का प्रयत्न करें, इससे आगे की चर्चा, क्योंकि यहीं से असली जीवन की रूपरेखा तैयार होती है। कि सबसे पहला प्रश्न है, मैं कौन हूँ? आप कहेंगे मेरा नाम तो मुझे पता है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मेरा गोत्र ये है, मेरा गांव ये है, मेरा मकान ये है। ये सब तो अज्ञान है, ये तो ये शरीर का ज्ञान है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दूंगा। अब आप बुड्ढी जी से भजन सुनिए और कल इसी प्रश्न के साथ आप सब पुण्य आत्माओं को इसके आगे की चर्चा का उपसंहार करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। सुनिए। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। रहूं खोई खोई आठों याम, ब्रज की गलियन में। रहूं खोई खोई आठों याम, ब्रज की गलियन में। इतुत डोलूं कह कह राधा, इतुत डोलूं कह कह राधा। मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा, और मिल जाए घनश्याम ब्रज की गलियन में। और मिल जाए घनश्याम ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। उलझ उलझ कर ब्रज करिलन में, उलझ उलझ कर ब्रज करिलन में। सेवा कुंज में या निधिवन में, सेवा कुंज में या निधिवन में। हो जाए जीवन की शाम ब्रज की गलियन में। हो जाए जीवन की शाम ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। अब तो चाह सखी यही मन की, अब तो चाह सखी यही मन की। धूल मिले मोहे हरि चरणन की, धूल मिले मोहे हरि चरणन की। और निकले तन से प्राण ब्रज की गलियन में। और निकले तन से प्राण ब्रज की गलियन में। कहीं मिल आए घनश्याम ब्रज की गलियन में। कहीं मिल जाए घनश्याम ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे जी।